उत्तर प्रदेश के रामपुर नामक एक गांव में गंगाधर नाम का एक परम कंजूस और लालची ड्राइवर रहता है। वो एक बड़ी कंपनी में ड्राइवर का काम करता था। कंपनी का सामान एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाना उसका काम था, लेकिन गंगाधर का पेट ट्रक में पूरा सामान भरा होने पर भी नहीं भरता था। रास्ते में दिखने वाला हर व्यक्ति को, हर एक पोटली को वो ट्रक में बिठा लेता था। एक दिन कंपनी के मैनेजर ने सुरेश ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। मैनेजर गुस्से से झल्लाते हुए बोला, ए गंगाधर, क्या ये तुम्हारी खुद की शादी की बारात का वाहन है? कंपनी के ट्रक में बकरियां मुर्गियां ये लोग क्यों है? मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ, चलो निकलो यहाँ से। गंगाधर बिना किसी घबराहट के बोला, सर मैं उन्हें मुफ्त में नहीं बिठाया है सर, ट्रक को बैलेंस करने के लिए वजन की जरूरत थी ना, इसलिए बिठाया है। ट्रक अगर खाली जाएगी तो डीजल वेस्ट होगा ना सर। वैसे भी आप जैसे अच्छे मैनेजर को छोड़ने के लिए भी दुखद होता है, मेरे दुख को समझिए सर। लेकिन मैनेजर ने उसकी एक ना सुनी, उसे गर्दन पकड़कर बाहर निकाल दिया। गंगाधर अपने जेब टटोलते हुए वहाँ से चल पड़ा। जाती है तो जाइए बेकार की नौकरी, मेरी ड्राइविंग का टैलेंट कैसा है ये इस गाँव वाले नहीं जानते। इस गंगाधर के टैलेंट को कोई दूसरी और नौकरी मिलेगी, कल ही नई गाड़ी पर बैठूंगा, देख लेना। अगले दिन गंगाधर पासी के दूसरी ट्रांसपोर्ट कंपनी में गया। वहाँ का मैनेजर रमेश बहुत सीधा साधा था। गंगाधर ने अपने चेहरे पर लाचारी का भाव लाया और बोला, सर पुरानी कंपनी के मैनेजर को मेरा टैलेंट देखकर जलन होती थी। मैं दिन में 20-20 घंटे गाड़ी चलाता था तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया। मैं बिना खाए बिना सोए आपकी कंपनी के लिए जीऊंगा सर, मुझे बस एक मौका दीजिए। वो अपनी मीठी मीठी बातें बनाने लगा। रमेश ने उसकी बातों पर भरोसा किया और बोला, ठीक है, हमारे पास एक ओपन टॉप जीप है, उसमें सामान लादकर पड़ोस वाले टाउन में जाना है, सावधानी से जाना, रास्ते में किसी को मत बिठाना। ऐसा कहकर उसने जीप की चाबियां सौंप दी। गंगाधर जीप में बैठकर और सामान लादकर निकल पड़ा। कुछ ही दूर जाते समय उसे 3 लोग, रामू, शामू और हरी, बड़े सामान के पोटले के साथ खड़े मिले। उन्होंने जीप को रोका। गंगाधर ने जीप रोकी और बोला, कहाँ जाना है बाबू? अगर जल्दी है तो डबल चार्ज लगेगा, एक व्यक्ति का 100 रुपए होगा, लगेज का 50 अलग से देना होगा। रामू ने पूछा, भैया हमें अर्जेंटली टाउन जाना है, लेकिन इस छोटी सी जीप में पहले से ही सामान पूरा भरा हुआ है, हम सब कहाँ बैठेंगे, हमें तो बिल्कुल जगह नहीं है, करके कहता है। मेरी गाड़ी में जगह की कोई कमी नहीं है, आप लोग लगेज पीछे डाल दो और तुम तीनों आगे पास मेरे पास आके बैठ जाओ। शामू ने जीप की आगे वाली सीट की तरफ देखा और शक जताते हुए कहा, भैया तुम्हारी बगल में सिर्फ 2 लोग की जगह है, फिर तीसरा आदमी कहाँ बैठेगा? हम तो बिल्कुल फंस जाएंगे ना, सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। गंगाधर ड्राइविंग सीट के बिल्कुल कोने में खिसक गया। लगभग जीप के बाहर बैठते हुए स्टीयरिंग पकड़ ली। उसने उनकी तरफ देखते हुए डांटा, वह सब तुम्हें सोचने की जरूरत है क्या? मैं सब देख लूंगा। पैसे कम दे रहे हो और ऊपर से सोफा सेट चाहिए क्या? मेरे एडजस्टमेंट टैलेंट पर भरोसा नहीं है क्या? चलो सब बैठो। इसके बाद तीनों आगे की सीट पर जैसे तैसे ठसकर बैठ गए। गंगाधर तो अपनी सीट पर था ही नहीं, वह हवा में लटकते हुए स्टीयरिंग पकड़े हुए था। उसने रामू की तरफ देखा और कहा, तुम मेरे पैरों के पास जो क्लच है ना, उस पर अपना पैर रखो, जब मैं कहूँ तब उसे जोर से दबा देना, अपना दिमाग मत चलाना। फिर उसने शामू की तरफ देखा और कहा, तुम बीच वाले गियर राडू कसकर पकड़ लो, जब मैं बदलने के लिए कहूँ तब उसे इधर उधर बदलना, ठीक है? आखिर ने उसने ऊंचे सुनने वाले हरी की तरफ देखकर ऑर्डर किया, तुम उस कोने में ब्रेक पैडल है ना, उस पर अपना पैर रखो, जैसे मैं इमरजेंसी कहूँ तुम दबा देना। ऐसा कहते हुए ऑर्डर देता है। गंगाधर ने खुद एक्सीलेटर पर पैर रखा और गाड़ी तेजी से आगे बढ़ा दिया। जीप सड़क पर दौड़ने लगी। गंगाधर बाहर लटकते हुए चिल्लाया, रामू क्लच दबाओ, शामू दूसरा गियर डालो, स्पीड बढ़ानी है, करके चिल्लाया। लेकिन शामू उसी समय फोन पर अपनी पत्नी से झगड़ा कर रहा था। वो फोन में देखते हुए, मैं मार्केट में ही हूँ, सब्जियां खरीद रहा हूँ, क्या क्लच दबाना है? हाँ दबा दिया ना, तुम झगड़ो मत। ऐसा कहते उसने क्लच छोड़ दिया। जीप अचानक आगे की तरफ उछल पड़ी। गंगाधर ने स्टीयरिंग को कसकर पकड़कर चिल्लाया, अरे शामू गियर बदलो भाई, गाड़ी हाफ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे इंजन फट जाएगा। शामू ने घबराकर आसपास देखा और बोला, गियर कहाँ है भैया? क्या यह हिलती हुई लकड़ी का टुकड़ा यही है क्या? इसे ऊपर खींचना है या नीचे दबाना है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कहते हुए उसने गियर राड को अपने मर्जी से इधर उधर हिलाना शुरू किया। जीप से अजीब अजीब आवाज आने लगी और वो डगमगाने लगी। गंगाधर हवा में लटकते हुए चिल्लाया, मेरी जान और तुम सबकी जान अब सबक तुम्हारे हाथों में है भाई, थोड़ा संभल कर करो, करके चिल्लाया। वहाँ बैठे तीनों एक दूसरे को धक्का देते हुए जीप के अंदर ही सर्कस करने लगे। इतने में रास्ते में एक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया। गंगाधर ने घबराकर चिल्लाया, अरे ब्रेक दबाओ यार, जोर से ब्रेक दबाओ, आगे गड्ढा है, करके चिल्लाया। लेकिन हरी को थोड़ा ऊंचा सुनाई देता था। उसने अपने कान के पास हाथ रखा और बोला, क्या भैया केक खाने के लिए कह रहे हो क्या? इस जंगल में केक कहाँ मिलेगा, मुझे भूख नहीं लगी है भैया, करके कहता है। गंगाधर ने अपना सिर पीटते हुए गला फाड़ा, केक नहीं रे बाबा, ब्रेक तुम्हारे पैर के नीचे है ना, जोर से दबाओ, करके चिल्लाया।
हरि ने हंसते हुए कहा, ओहो ये है क्या, पहले साफ साफ बताना चाहिए था ना भैया। ऐसा कहते हुए उसने क्लच पर पैर दबा दिया। जीप और भी तेज से गड्ढे को पार करते हुए हवा में उछल गई। सीट पर बैठे चारों लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे पड़े। शामू ने गियर रॉड को पकड़कर पीछे की तरफ खींच दिया, जिससे रिवर्स गियर लगने की स्थिति पर आ गई थी। जीप में से धुआं निकलना शुरू हो गया। उसके बावजूद गंगाधर ने एक्सीलेटर नहीं छोड़ा और भाषण देने लगा, कोई घबराओ मत, ड्राइविंग का मतलब ही एक टीम वर्क होता है, सब मिलकर गाड़ी चलाओ, अपनी यूनिटी साबित करो। ऐसा कहते हुए लेक्चर देना शुरू किया। कुछ ही दूर पर जाने के बाद सड़क के बीच में ट्रैफिक इंस्पेक्टर तिवारी ने गाड़ी रोकने का इशारा किया। गंगाधर ने अपनी टीम को अलर्ट करते हुए कहा, हरी इस बार तो ब्रेक बिल्कुल सही दबाना, नहीं तो सीधा जेल जाएंगे। ऐसा कहा। हरी ने जैसे तैसे ब्रेक दबाया। जीप इंस्पेक्टर के सामने भयानक आवाज करते हुए रुक गई। इंस्पेक्टर तिवारी ने तो हैरान हो गया। जीप के अंदर 4 लोग ठसे बैठे थे और गंगाधर बिल्कुल कोने में बाहर लटका हुआ दिख रहा था। इंस्पेक्टर ने गुस्से में पूछा, ए तुम लोग में से असली ड्राइवर कौन है रे? करके पूछता है। मैं हूँ सर, मेन ड्राइवर, और ये सब मेरे असिस्टेंट है। इंस्पेक्टर ने अचरज से पूछा, तुम ड्राइवर हो, स्टीयरिंग कहाँ है और तुम कहाँ हो भाई? तो फिर गियर कैसे बदल रहे हो, ब्रेक कैसे दबा रहे हो, क्या गाड़ी हवा में चला रहे हो क्या? करके पूछता है। उसने गर्व से जवाब दिया, वह देखिए सर, उसने गियर डाला है, इसने क्लच दबाया है और उस कोने वाले भाई ने तो ब्रेक दबाया है और मैंने स्टीयरिंग पकड़कर एक्सीलेटर दबाया है। हम चारों का अनोखा बंधन है सर। करके जवाब देता है। इंस्पेक्टर तिवारी ने अपना सिर पकड़ लिया और बोला, क्या तुम लोगों ने इसे कोई ऑर्केस्ट्रा समझ रखा है क्या, जो सब मिलकर बजा रहे हो? ये एक जीप है, अपना ड्राइविंग लाइसेंस निकालो, गाड़ी को मैं भी सीज कर रहा हूँ और तुम चारों को अंदर डाल दूंगा। ऐसा कहते हुए अपनी बुक निकाली। गंगाधर ने एक पल के लिए सोचा, अगर गाड़ी सीज हो गई तो नौकरी जाएगी, जीप जाएगी और हाथ के पैसे भी जाएंगे। उसने तुरंत अपनी टीम की तरफ देखा और चिल्लाया, टीम हमारी जान खतरे में है, रेडी हो जाओ। रामू क्लच दबाओ, शामू फास्ट गियर डालो, हरी पैर हटाओ। करके जोर से चिल्लाया। उन्होंने घबराहट ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे गंगाधर ने कहा। गंगाधर ने एक्सीलेटर को जोर से दबाया। जीप अचानक इंस्पेक्टर के पार करते हुए तेजी से निकल गई। इंस्पेक्टर तिवारी नीचे गिरे पड़े और चिल्लाए, मुझे ही पार करके चले गए, कितनी हिम्मत तुम्हारी, पकड़ो इन बदमाशों को। वह चिल्लाते हुए पुलिस वाहन में बैठकर उनका पीछे निकल पड़े। सायरन की आवाज सुनते ही जीप में बैठे 3 पैसेंजर डर के मारे कांपने लगे। वो रोते हुए कहने लगे, अरे भैया हमें नीचे उतार दो, हमें टाउन नहीं जाना, कुछ नहीं चाहिए, हम तुम्हारे पैर पकड़ते हैं, गाड़ी रोको भैया। ऐसा कहते हुए तीनों रोने लगे। शामू ने गियर रॉड को इधर उधर घुमाते हुए डर के मारे उसे उखाड़ दिया। बस फिर क्या था, जीप नियंत्रण खो बैठी, सड़क किनारे एक बड़े कीचड़ के गड्ढे में जाकर पलट गई। खतरनाक ड्राइविंग करने के आरोप ने गंगाधर को 6 महीने की जेल सुनाई। सीख, अत्यधिक लालच और कंजूसी हमेशा नुकसान और खतरे को ही न्योता देती है। किसी भी काम को जिम्मेदारी और नियम के दायरे में रहकर ही करना चाहिए, न कि शॉर्टकट अपनाकर दूसरों की और अपनी जान के साथ खिलवाड़ करना चाहिए।